हेलो एंड वेलकम टू आदर्श अकेडमी। देखो, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। ये 2 या 3 मार्क्स का पूछा जा सकता है। 2020 में ये क्वेश्चन आ भी रखा है। आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो ना, बेस्ट तरीका ये है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, खुद से सॉल्व करो। होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो सोल्यूशन है ना। लेकिन ऐसा मत करो कि भाई वीडियो चल रहा है और आप देख के समझते जा रहे हो। पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश जरूर करो। चलो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब समझते हैं। भाई एक पॉलिनोमियल दे रखा है, हमें एक क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसका जीरोस जो है वो इस वाले जीरोस का रेसिप्रोकल है। ठीक है, इस वाले जीरोस का क्या है, रेसिप्रोकल है। तो चलो जरा समझते हैं। मतलब कि अगर मान लेते हैं जैसे कि हमारा दे रखा है एक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। ठीक है, इसका 2 जीरोस है। ठीक है, लेट जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा। हमने मान लिया कि इसका जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो हमें जो एक नया पॉलिनोमियल बनाना है वो इसका रेसिप्रोकल होना चाहिए। मतलब कि देन जीरोस ऑफ न्यू पॉलिनोमियल मान लेते हैं जी एक्स बी 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। समझ गए बात को? ठीक है, मतलब ये हो रहा है कि भाई ये एक पॉलिनोमियल है जिसका रूट्स हमने मान लिया कि अल्फा और बीटा है। तो हमें एक नया पॉलिनोमियल बनाना है। उस पॉलिनोमियल का नाम क्या मैंने दे दिया, जी एक्स। मैंने कोई भी नाम दे दिया, आप एच एक्स दे देना, कुछ भी दे देना। ठीक है, चलता है। और उसका रूट्स या जीरोस क्या होना चाहिए, इसका रेसिप्रोकल होना चाहिए। यानी अल्फा है तो इसका क्या हो गया, 1 अपॉन अल्फा, एंड बीटा है तो इसका क्या हो गया, 1 अपॉन बीटा। देखो, हम लोग जब ये बनाएंगे पॉलिनोमियल तो ये क्या होता है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर, फिर क्या करते हैं माइनस, और यहां पे अल्फा प्लस बीटा करते हैं। तो यहां पे क्या करेंगे, 1 अपॉन अल्फा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इंटू एक्स, और साथ में क्या करेंगे 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा। ठीक है, यह बात समझ में आया? जिसको नहीं समझ में आया वो ऐसे समझो कि अगर हमें 2 रूट्स अल्फा और बीटा मालूम होता था तो हम लोग क्या करते थे, इक्वेशन कैसे बनाते थे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। समझ रहे हो बात को? लेकिन यहां पे जो रूट्स है वो अल्फा और बीटा नहीं है, यहां पे क्या है, 1 अपॉन अल्फा है और 1 अपॉन बीटा है। तो देखो मैंने अल्फा की जगह पे 1 अपॉन अल्फा कर दिया, बीटा की जगह पे 1 अपॉन बीटा कर दिया। वहां पे मल्टीप्लाई अल्फा बीटा है तो 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा कर दिया। ठीक है, अच्छा अब अगर यहां पे देखोगे तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस, अगर मैं यहां पे एलसीएम लेता हूं तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा, और ये क्या हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा इक्वल टू 0। समझ रहे हो? बहुत ही इजीली अभी तक चल रहा है। देखो आगे, ये एक्स स्क्वायर का मैंने यहां पे लिख दिया एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फा, ये क्या है, सम ऑफ रूट्स है। क्या इस जगह पे देखो, एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर, और सम ऑफ रूट्स की जगह पे क्या मैं लिख सकता हूं, माइनस बी अपॉन ए। समझ रहे हो बात? नीचे देखो अल्फा बीटा है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, क्या मैं इसके जगह पे लिख सकता हूं सी अपॉन ए प्लस, और साथ में एक्स, फिर प्लस, देखो अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट है, क्या मैं इसके जगह पे लिख सकता हूं 1 अपॉन सी अपॉन ए इक्वल टू 0। समझ रहे हो?
देखो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी अपॉन सी अपॉन ए प्लस ए ऊपर आ जाएगा ए अपॉन सी इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा ये ए से ये ए कैंसिल हो गया, अब हमारा बन गया एक्स स्क्वायर, यहां पे साथ में एक्स भी है, प्लस बी एक्स अपॉन सी प्लस ए अपॉन सी इक्वल टू 0। क्या मैं सी को एलसीएम ले लूं? अगर मैं सी को एलसीएम लेता हूं तो हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। इस सी को उधर भी लेके जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये क्या हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। और देखो ये किसी का भी मल्टीपल हो सकता है, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब समझो कि अब देखो लैम्डा से, अगर लैम्डा कोई भी एक कांस्टेंट ले लिया है, ठीक है, इसके मल्टीपल हम लोग दिखा देते हैं क्या कि ये एक नया पॉलिनोमियल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लैम्डा कोई भी एक कांस्टेंट ले लो, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसको ध्यान से सॉल्व करना, समझ के सॉल्व करना, एक बार में ना समझ में आए तो 2 बार समझो, लेकिन इस क्वेश्चन को लेट इट भी मत करना कि चलो इस क्वेश्चन को छोड़ दिया। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का पूछा जा सकता है।